स्वागत है फुटबॉल सूत्र में। थोड़ा फुटबॉल गैज़म के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी ऑन द टॉप मैनेजर्स। अभी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव क्लब्स आए हैं जो आउट ऑफ द ब्लू आ गए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट। मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ रहा था एंड कुछ मैचेस देखे मैंने एंड आई थॉट अबाउट शेयरिंग अ बंच ऑफ स्टफ। यूरोप में इस टाइम जितने भी मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट मैनेजर्स हैं जो कि कैन टेक द क्लब्स टू सिल्वरवेयर, और इफ़ नॉट सिल्वरवेयर देन एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ ग्लोरी, कि अगर कोई क्लब छठे पे था, सातवें पे ख़त्म कर रहा था लीग्स, तो मे बी दे कैन डू बेटर दिस टाइम, दे कैन क्वालिफाई फॉर चैम्पियंस लीग या ऐसा कुछ अलग करते हुए मैनेजर्स क्लब्स के साथ। जिसमें से सबसे पहली मेरी ऑब्जर्वेशन है, हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देर आर सर्टन मैनेजर्स जैसे कि अपने एंजो मारेस्का और आर्ने स्लॉट, हांजी फ्लिक, इन सब को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली जो हांजी फ्लिक है, हांजी फ्लिक से पहले भी बार्सिलोना वाज डूइंग गुड, बार्सिलोना won the league उससे पहले, and I believe Xavi was doing a good enough job, but Hansi Flick is also doing good and I think he's doing better than what Xavi was considering the circumstances Barcelona has. But उसके बावजूद भी I won't include him because I think Barcelona has always been a contender for La Liga. Of course things were happening कुछ time पहले, but I think it was good when Xavi took over. So I won't cover that, though I think Hansi Flick is doing, of course he's an exceptional manager, doing a very good job. उसके साथ साथ आर्ने स्लॉट के को भी मैं I won't like to mention him because again Klopp was a manager that was doing a good enough job with Liverpool and Liverpool were contenders. एक ही ऐसा सीज़न था जब except for 2022-2023 वाले सीज़न में जब they had injuries and all and they couldn't perform that good, otherwise they've always been contenders. जो मारेस्का है उनको मैं इसलिए इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि I still have seen Chelsea playing some games and I think जो Chelsea का base है was made by Pochettino bought a lot of players. I just think it's too soon. Maybe we can cover this some other day. Maresca, again, he's an exceptional manager as well based on what I saw with Leicester को promote करा and then he joined Chelsea. तो आई जस्ट somehow feel it's too soon. उनके बारे में मैंने इतना ज़्यादा मतलब मैचेस में भी चेल्सी को अभी इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। हालांकि सिंगल हैंडेडली कोल पामर गोल्स मारते हैं, वो बात अलग है। तो दैट्स माई टेक। नाउ कमिंग ऑन टू द मैनेजर्स आई वांट टू टॉक अबाउट, जिसमें कि सबसे पहले थोड़ा मैंने यहाँ पे अपने नोट्स बनाए हैं जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ सम स्टैट्स। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारे फ्रैंकफर्ट के मैनेजर। फ्रैंकफर्ट का क्या सीन है कि फ्रैंकफर्ट जर्मन लीग में खेलती है। जर्मन लीग में लाइप्जिग, बोरुसिया डॉर्टमुंड और ऑफ कोर्स बायर्न म्यूनिख, ये जायंट्स हैं उसके। एंड लास्ट ईयर लेवरक्यूजन जीती, तो लेवरक्यूजन इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स a good club and Xabi Alonso, hats off to him, but I won't discuss him क्योंकि इस season I don't see that spark in him, though I still feel he's an exceptional manager too. Let's talk about Frankfurt's manager जिनका नाम है Dino Topmöller. I'm not sure if I'm pronouncing it right या नहीं। Dino Topmöller उनका नाम है। 2021 से 23 तक बायर्न म्यूनिख के असिस्टेंट कोच रहे हैं। लास्ट सीज़न फ्रैंकफर्ट ने छठे पे अपना सीज़न एंड किया था और इस सीज़न तीसरे पे हैं, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस है एंड एक ही मैच हारे हैं अभी तक। सो एंड आई हैव सीन देम प्ले, सो आई फील दैट उनका जो पोजेशन रहता है एंड द वे दे पास द बॉल, दे प्रेस, कभी कभी मैंने देखा कि बहुत अच्छे काउंटर्स मारती है फ्रैंकफर्ट। तो आई जस्ट एम अ बिट एक्साइटेड अबाउट दिस गाय। आई एम नॉट श्योर कैसा होगा सीजन, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन दो, बट इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि कुछ ना कुछ अलग होगा फ्रैंकफर्ट में इस साल। आई हैव सीन फ्रैंकफर्ट खेलते हुए अंडर दिस मैनेजर एंड दे आर प्लेइंग गुड। जो दूसरा मैनेजर है मैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली बिकॉज ही इज़ द यंगेस्ट मैनेजर इन प्रीमियर लीग, 31 साल के यंगेस्ट परमानेंट मैनेजर इन प्रीमियर लीग। 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने यंगेस्ट मैनेजर होने का। एंड दिस गाय इज़ फेबियन हुजेलर, pardon my French, I don't know if I'm pronouncing his name right or not. So this guy is also doing really good. Of course De Zerbi का सबसे I guess सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस
ब्राइटन के लिए डेजर्बी के अंडर ही हुआ है एंड दिस गाय सीम्स टू चेंज दैट। अभी 6 चल रही है ब्राइटन, 7 गेम में 12 पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक मैच हारी है चेल्सी से एंड टॉटनहम को 3-2 से हराया, मेन्यू को 2-1 से हराया रिसेंटली। आई थिंक दिस गाय इज़ डूइंग समथिंग, इज़ कुकिंग समथिंग। बेस्ट फिनिश आज तक की ब्राइटन की रही है 9th, 51 पॉइंट्स के साथ 21-22 की सीज़न में अंडर डेजर्बी। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है ब्राइटन, दे हैव जाओ पेड्रो इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल, तो आई थिंक दिस कैन बी देयर बेस्ट सीज़न अभी तक का। प्रीमियर लीग में तो मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं है और जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइक आई सेड, आर्ने स्लॉट इज़ डूइंग गुड, मारेस्का इज़ डूइंग गुड, मे बी आई कैन डू अ वीडियो सम अदर डे ऑन देम, क्योंकि चेल्सी की आई थिंक इट्स वर्थ डिस्कसिंग, क्योंकि he is doing something which Chelsea was shit all these years. Another manager जो I think is doing a very good job is this guy from Monaco. Monaco is number 1 at the moment. His name is Adolf Hutter. I don't know how to pronounce it again. Hutter. I don't know how the fish we pronounce them. 2023 में इन्होंने ज्वाइन करी थी मोनाको एंड मोनाको हैज़ बीन प्लेइंग रियली गुड। दिस गाय हैज़ प्लेड इन द नेशनल टीम फ्रॉम 93 to 97, ऑस्ट्रिया की नेशनल टीम में, एंड ही इज़ बीन अ मैनेजर ऑफ ग्लैडबैक या जर्मन टीम। फ्रैंकफर्ट के मैनेजर रहे हैं 18 से 21 तक एंड 19 पॉइंट है अभी मोनाको के। मोनाको इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 19 पॉइंट 7 गेमों में। दिस गाय ऑल्सो प्लेड फॉर साल्जबर्ग 1990 से 2000 तक ही वॉज प्लेइंग फॉर साल्जबर्ग। आई एम जस्ट गिविंग थोड़ी सी उसका बायो बिकॉज ही वॉज अ गोस्ट टू मी अभी तक, बट आई कैन सी दैट ही इज़ डूइंग गुड विद मोनाको। 2023 में मोनाको ने सेकंड फिनिश करा था when he took over. उससे पहले 2022 में मोनाको finished 6th. So that's why this guy caught my eye. I was watching Monaco play and then I was searching about this guy and I realized कि इसके आते ही मोनाको का एक revolution सा हुआ है। I mean we know the history of Thierry Henry with Monaco and all. उनका लास्ट 2022 में 6th पे ख़त्म किया था एंड देन इसके आते ही, इस मैनेजर के आते ही सेकंड पे ख़त्म करा 2023 में। नाउ देयर fighting to be the French champion rather, PSG के होते हुए। Of course it will be a गंदा थप्पड़ on PSG if they lose the French league, Farmers League. Yeah, and another guy worth mentioning in the French league is De Zerbi. He's also doing fantastic job. कुछ चीज़ें तो बहुत ही exceptional लगी मुझे, जैसे कि taking a stand for a guy like Mason Greenwood. I know what the kid did. He did, of course. You cannot undo it, right? उसने सर्व करा जो उसे करना था एंड ही गॉट द इसकी क्राउन सर्विस जो भी थी, उनसे ही गॉट अ क्लियरेंस। आई मीन नॉट एवरीबडी बीट्स देयर पार्टनर, बट अगेन ही डिड समथिंग, ही गॉट पनिश्ड फॉर इट और अब द लैड वांट्स टू प्ले। जिंदगी, लाइफ गोज ऑन फॉर एवरीवन। ही गॉट क्लियरेंस बाय द अथॉरिटीज, सो आई मीन ही शुड हैव प्लेड फॉर मैनचेस्टर, बट देन अगेन उनको बेचना था। I don't know, it's a lot of things. People were talking shit about him. I don't want to get into it, but I believe Deserbi की qualities. I'm not saying what Greenwood did was right या ऐसा कुछ. I would just say कि to show the authority of this guy जो Deserbi है, he stood up for this guy. He wanted to sign this guy और अब इसने कहा कि ठीक है मैं इसे साइन करना चाहता हूँ और I mean he's my player now. So, and look, Greenwood is doing good. He scored 5 goals already in 7 matches. There's no striker in United that has scored as many goals. इसके अलावा he's done some really good business, signed some really good players. Rabiot, Mope, Neil Mope, I really like that guy. और Martial के साथ अभी he's on 3rd spot and 7 मैचों में 14 points हैं. It looks like they'll do good this year. Let's come to the guy, the real deal. He's one of the best. Tactically बहुत ही brilliant coach, जिसको मैं समझता हूँ बहुत brilliant coach है, एंटोनियो कॉन्टे। नेपोली के साथ, नेपोली ऑफ कोर्स नेपोली रिसेंटली स्कूडेटो जीत चुकी है 2022-23 में,
लास्ट टाइम जीते थे इटालियन लीग, एंड देन उसके बाद स्प्लेटिनी थे, आई सपोज ही इज इन द नेशनल इटालियन नेशनल टीम। 10th प्लेस पे थी 23-24 में, तो दैट सीजन वाजंट गुड। उसके बाद 10वें पे से इस बार अगेन दे आर कंटेंडर्स, नंबर 1 स्पॉट, नंबर 1 चल रहे हैं इटालियन लीग में, और अच्छे प्लेयर साइन करे हैं। लुकाकू, मैकटोमिने, गिलमोर जैसे प्लेयर साइन करे हैं। ओसिमेन को भगा दिया है टर्की। तो दिस गाय इज़ अ मैन विद विजन, ही इज़ वेरी क्लियर on what he wants, and I've seen Napoli play as well, and I can clearly see that they're doing really good. Though I also want Cesc Fabregas की Como जो अभी प्रमोट हुई है इटालियन लीग में to do good, क्योंकि again they made it to Syria, तो I mean I'm excited. I love underdogs. मेरे हिसाब से जो coaches would make a difference will be Antonio Conte for sure this year, और यही एडोल्फ हूटर। अगेन हुजेलर, आई डोंट थिंक ब्राइटन कुछ बहुत बहुत अच्छा करेगी, बट अगेन दिल डू गुड। फ्रैंकफर्ट एक टीम ऐसी लग रही है मुझे, मार्शियल लग रही है कि कुछ करेगी, तो मार्शियल, मोनाको, नपोली फॉर श्योर, फ्रैंकफर्ट, ये टीम्स हैं जिनको स्पेशली मैं मॉनिटर करूँगा, एंड आई थिंक देर गोना डू समथिंग रियली रियली गुड। देर ऑल कुकिंग, तो ऐसे बनाते रहें मसाले वसाले डाल के, और कुछ कराएं टीमों को अपनी, सारे मैनेजर्स, फुटबॉल गैज़म आए, एंड देन बैठ के मैं ऐसी रिसर्च करूँ और एक वीडियो ऐसी बना दूँ, एंड आई प्रॉब्ली विल मेक अ वीडियो ऑन मारेस्का। लेट्स सी, नॉट श्योर दो। आडियोस।